Hello बच्चों, let's read the question. So the question here says that what are vacuoles and name their types and functions. तो हमें इस क्वेश्चन को यहाँ पे आंसर करना है. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है वैक्यूल्स. तो वैक्यूल्स एक इस तरह के स्ट्रक्चर हैं जो कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर होते हैं बिकॉज ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनाली होती है. सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड. और इसकी जो मेम्ब्रेन होती है उसे उसके लिए एक स्पेसिफिक टर्म दी गई है, इसको बोलते हैं टोनोप्लास्ट. सो ये होते हैं यूकैरियोट्स के अंदर, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर, चाहे वो सिंपल ऑर्गेनिजम्स हो या कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हो, सब में ये वैक्यूल्स जो है पाए जाते हैं. सो मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस है, ये होंगे स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म, स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म. और इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये देखने वाली है कि एनिमल सेल के अंदर अगर हम वैक्यूल्स की बात करें तो ये एक एनिमल सेल है, तो एनिमल सेल के अंदर सेंटर में न्यूक्लियस होता है और वैक्यूल्स जो है वो छोटे हैं और स्कैटर्ड है साइटोप्लाज्म के अंदर, और ये ज्यादा है नंबर में. सो दे आर मोर इन नंबर बट दे आर स्मॉलर इन साइज, राइट. वेयर इन केस ऑफ प्लांट सेल, अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो वहां पे ये प्लांट सेल में देखेंगे अभी, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर हमने बनाया है ये बनाया है एनिमल सेल के अंदर वैक्यूल्स का. प्लांट सेल के अंदर जो वैक्यूल है वो अप्रोक्सीमेटली ये 90% वॉल्यूम जो है ये सेल का ऑक्यूपाई कर रहा है, लेकिन जो न्यूक्लियस है दैट इज पुश्ड ऑन टू वन पेरिफेरी. तो ये है वैक्यूल, राइट. सो हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास से पूछा गया है कि इनके टाइप्स और फंक्शंस क्या होते हैं. तो सबसे पहले हम इसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे. सबसे पहले देखते हैं कि एक वैक्यूल होता है जिसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल. तो ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल फ्रेश वाटर वाले ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है. इसका एक एग्जाम्पल है प्रोटोजोन प्रोटिस्ट जो कि है अमीबा. अमीबा के अंदर ये हेल्प करता है एक्सक्रीशन के लिए, मतलब जो भी एक्सेस वाटर उसके अंदर सेल के अंदर चला जाएगा, क्योंकि अमीबा यूनिसेलुलर होता है तो उसको एक्सक्रीट आउट करने के लिए ये हेल्प करेगा. और सेकेंडली हमारे पास है फूड वैक्यूल्स. फूड वैक्यूल्स जो हैं वो इस वजह से बनते हैं क्योंकि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है जो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कर रहा है, जिस तरह से प्रोटिस्टा, सो इसके अंदर ये फूड वैक्यूल्स बन जाते हैं ताकि ये जो ऑर्गेनिज्म है इसको फूड मिल सके. सो इस तरह से अगर हम देखें कि अमीबा है उसके अंदर भी फूड वैक्यूल होते हैं, ये अमीबा है तो यहाँ पे इसको एक फूड पार्टिकल मिला तो ये इस तरह से अपने सूडोपोडिया को थ्रो करके बाहर की तरफ इस फूड पार्टिकल को अंदर जो है एनगल्फ कर लेगा और यहाँ पे इसके सेल के अंदर बन जाएगा फूड वैक्यूल. तो ये फूड है और ये है इसका वैक्यूल, राइट. सो यहाँ पे हम लोगों ने फंक्शन की बात की, एक तो फूड वैक्यूल और दूसरा ये एक्सक्रीशन के लिए हेल्प करता है अमीबा के अंदर और दूसरे प्रोटिस्ट के अंदर. अब हम इसके फंक्शंस की बात करते हैं. सो जो वैक्यूल्स होते हैं इनका मेजर फंक्शन जो है वो है ऑस्मो रेगुलेशन. ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब है कि ये फैसिलिटेट करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. अब ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या है, कहीं पे भी जहाँ पे कंसंट्रेशन का डिफरेंस होगा, लो कंसंट्रेशन ऑफ एनी मटेरियल टू हाई कंसंट्रेशन, जब ये मूव करता है तो इसको बोलते हैं अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. तो वैक्यूल का यही काम है कि टोनोप्लास्ट के थ्रू ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो है वो मटेरियल्स को और आयंस को मूव करता है. सो ये इसका मेजर फंक्शन है यहाँ पे. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.